Hello students, we were doing our chapter motion of class 9, chapter number 8, and in the last video we have done the speed and its types, and in this video we'll do some numericals related to it. But before going to the numericals, we'll summarize something. So very first, what was speed? Speed is rate of change of distance. ठीक है, तो हमने लिखा था कि इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो व्हाट अब मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। नाउ हमारे पास क्या है कि सपोज अगर मैं 5 o'clock, ठीक है, मेरे वॉच पे शो हो रहा था 5 o'clock एंड मैंने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की एंड 5:15 पे मैंने क्या हुआ 10 किलोमीटर ट्रैवल किए। तो मेरा क्या हुआ, इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम, इन दिस 15 मिनट्स मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किए। दैट मींस द डिस्टेंस आई हैव ट्रैवल्ड एंड दैट डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर दूसरी चीज मैं बताऊं कि हमने किया था कि 2 सेकेंड्स में, जैसे एक एग्जांपल ली थी कि 3 मीटर हम गए तो 1 सेकेंड में 3/2 मीटर जाएंगे, ठीक? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मींस कि हाउ द डिस्टेंस इज चेंजिंग विद यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एंड दिस वाज आवर स्पीड, दैट कैसे टाइम के साथ मेरा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग फास्टली, ठीक है, कि मैं बहुत पहले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर बहुत फास्टली मेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद टाइम, तो मैं कहूंगा मेरी स्पीड ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि मेरा डिस्टेंस स्लोली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज ही हो रहा है बेसिकली, तो उसको मैं कहूंगा मेरी स्पीड कम है। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट हाउ माय स्पीड, हाउ माय डिस्टेंस इज चेंजिंग विद टाइम। ओके, देन it is seen that speed is a scalar quantity, ठीक है? speed is distance upon time and distance is our scalar quantity, और displacement और जो हमारा टाइम है वो भी क्या है, scalar quantity है। so my speed is also a scalar quantity। यहाँ से हमारा ये आ गया, और हम स्पीड का क्या बताएंगे, सिर्फ वैल्यू बताएंगे, डायरेक्शन साथ में इंक्लूड नहीं करेंगे कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा हूँ, 30 पे जा रहा हूँ, कौन सी स्पीड है मेरी, जस्ट अ वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन। देन if it is a scalar quantity, that means it will never be negative, ठीक है? so speed can never be negative। कि जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस किया था, हमने वहां पे कहा था डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है? यहाँ पे स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव मींस मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अगर एक बॉडी 20 की स्पीड पे जा रही है और दूसरी -20 पे जा रही है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? कि अगर एक पर्सन है जो A से B की तरफ जा रहा है एट 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरा B से A की तरफ आ रहा है एट 10 किलोमीटर पर आवर, सो आई विल नॉट से कि ये -10 किलोमीटर है बिकॉज ऑपोजिट है ना। सो इसको मैं माइनस नहीं बोलूंगा बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम डायरेक्शन देखते ही नहीं है, ठीक? वी आर जस्ट specified about the value, about the magnitude here, ठीक है? तो याद रखना है, आगे यूज होगा कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? नेगेटिव नहीं होगी। तो चलो इससे एक चीज और रिलेटेड कर लेते हैं कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक? सो दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ कि हमने बनाया था फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा,
कि हमेशा इंक्रीजिंग होगा। यूनिफॉर्म के लिए ऐसा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसा या ऐसा हो सकता था, ठीक है। तो ये हमने किया था कि हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ही होंगे, कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। दैट मींस कि अगर मेरे पास ये ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस टाइम के साथ कम हो रहा है, ठीक। बट अगर मैं कहूं कि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर मार्केट गया, मैंने 5 किलोमीटर ट्रेवल किए, अब मैं कहूं कि घर से वापस आ रहा हूं और बीच में कहीं से मैं कहूं कि मेरा जो डिस्टेंस है वो मेरी घर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस जो मैं ट्रेवल कर रहा हूं वो इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। सो द डिस्टेंस आई एम ट्रेवलिंग विद टाइम, कि टाइम के साथ जो मैं ट्रेवल कर रहा हूं, कि मैं पहले 2 किलोमीटर कर चुका हूं, फिर 3 किलोमीटर आऊंगा, 4 किलोमीटर आऊंगा, 5 किलोमीटर आऊंगा, तो ये मेरा डिस्टेंस हमेशा जो मैं ट्रेवल कर रहा हूं वो इंक्रीज ही होगा। दैट मींस दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो ये भी हम लिख लेते हैं यहां पे, डिक्रीजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ is not possible. Okay, so decreasing distance time graph is not possible. Now if I say कि अगर ये डिक्रीजिंग नहीं हो सकता बट स्ट्रेट लाइन तो हो सकता है, ठीक है, कि जो मेरा स्पीड का ग्राफ है, ऐसा कर लेते हैं मैं एक स्पीड टाइम ग्राफ, या पहले चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेता हूं पैरेलल टू टाइम एक्सिस। व्हाट डज इट मीन? अब देखो यहाँ पे है सपोज कि 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक। अगर मैं देखूं कि वो पर्सन जो है, वो बॉडी जो यहाँ पे है वो 4 मीटर्स पे है, ठीक, एंड फर्स्ट सेकंड में भी वो 4 मीटर पे है, ठीक है, सेकंड में भी वो 4 पे है, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड सो ऑन, हमेशा वो 4 सेकंड पे 4 मीटर पे ही रह रही है। मींस अगर कोई चीज 4 मीटर पे ही 4 मीटर पे ही है और 4 मीटर पे ही रह रही है, देन द बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, सो इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is parallel to time axis, it represents body is at rest. ठीक है, बॉडी क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग डिस्टेंस विद टाइम। ठीक, फिर यू मे नोट इट डाउन। ओके, सो अगर मैं अब कहूं कि मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, if speed time graph is like this, that means what does it mean? कि speed is increasing with time। ठीक है, कि किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है विद टाइम यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मींस कि यहां पे अगर मैं देखूं 1 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड थी उसकी 1 सेकेंड पे, देन वो 2 हो गई 2 सेकेंड पे, 3 हो गई 3। सो ये मेरे पास क्या बनेगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज यूनिफॉर्म इंक्रीज इन स्पीड। समझ आई? ये ग्राफ मुझे क्या डिनोट कर रहा है? यूनिफॉर्म इंक्रीज इन द स्पीड। एंड नॉन यूनिफॉर्म के लिए इट कुड बी लाइक दिस स्पीड टाइम ग्राफ, इट कुड बी लाइक ऐसे ही। ठीक है, तो ये मेरे पास जैसे उसमें हमने किया था इसमें भी हो सकता है। ये क्या है? स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चेंज हो रही है। तो एक चीज हमने करी थी कि स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं जाएगी। ठीक है,
तो इसमें भी हमारा ग्राफ डाउनवर्ड नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद फिर लास्ट केस, इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ देख लेते हैं हम कि स्पोर्ट्स यहाँ पे भी 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये टाइम है सेकेंड्स में। तो इन द फर्स्ट सेकेंड मेरे पास स्पीड 4 है, सेकेंड में भी स्पीड 4 है, थर्ड सेकेंड में भी स्पीड 4 है, which means what? It means that the speed is not changing, body is at यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट हो, और इसमें स्पीड क्या है, स्पीड इज कांस्टेंट हियर, सो स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, इन दिस केस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, फाइन। सो ये हमारा सारी चीजें थी स्पीड के बारे में। ऐसे ही कुछ चीजें और है जो आगे क्लियर होती जाएंगी हमें। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये सारे पॉइंट अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिख दो ताकि तुम्हें काम आए आगे, ठीक है। सो इट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या हमें प्रोवाइड करता है और ये होती क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं क्या है, अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे एक लाइन ड्रॉ की। सो ये होती है हमारी स्लोप। स्लोप क्या है कि जब उस ग्राफ कोई हम स्लोप निकाल रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये ऐसे है, मे बी ये ऐसे भी हो सकती थी, ठीक है, दो को कंपेयर भी करेंगे हम बाद में कि मेरे पास ये बॉडी A है, ये बॉडी B है और ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, हम कंपेयर करेंगे अभी। सो वेरी फर्स्ट कि मुझे स्लोप प्रोवाइड किया करेगी। सो स्लोप निकालने का एक वे होता है हमारे पास, स्लोप इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स लेगा ताकि तुम्हें समझ आ जाए, 1 2 3 एंड 4 हियर, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहां मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा 4 आ गया, यहां ऐसे ही ये 3 आ जाएगा यहां, ठीक है। सो अगर अब मुझे स्लोप निकालनी है, स्लोप आई सेड इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस फ्रॉम अ ग्राफ, ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें कैसे होगा कि मैंने क्या किया, इस 3 वाले को आगे एक्सटेंड कर दिया और ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, इवन राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे पास। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है हाइपोटेन्यूज, इनमें से अगर ये स्लोप है, ठीक है, तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर होगा एंड ये बेस होगा, ठीक। तो ऐसे मेरे पास ये 90 डिग्री है, ये स्लोप है, स्लोप मींस कितना इंक्लाइंड है हमारी ये जो लाइन है, कि इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हिल्स की स्लोप की हम बात करते हैं कि वो कितना इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे भी क्या है, मेरे पास इंक्लिनेशन आ रही है इसकी। सो अब इस ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर देखूं तो परपेंडिकुलर इतना सा है, ठीक है, और ये वैल्यू, इतनी सी वैल्यू कैसे निकालूं मैं, तो वो क्या कर सकता हूं मैं, ये पहले पूरी वैल्यू निकाल लेता हूं, उसके बाद इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास इतनी सी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहां तक की वैल्यू कितनी है, 4, यहां तक की कितनी है, 3, सो ये कितना आएगा, 4 - 3, दैट इज
change in distance in how many time, how much time? फिर अब बेस निकालना मुझे, बेस इतना सा है, ये क्या होगा, टोटल 4 माइनस 3, तो यहाँ पे भी 4 माइनस 3 दैट इज 1, और परपेंडिकुलर की यूनिट्स क्या है, परपेंडिकुलर इज डिस्टेंस हेंस मीटर, और नीचे सेकंड्स हैं तो इट इज मीटर पर सेकंड। सो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि स्लोप से मुझे क्या मिला, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या होता है, मीटर पर सेकंड मींस स्पीड। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ठीक है, हम ऐसे ही न्यूमेरिकल कर भी लेंगे। चलो, तो याद रखना है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल प्रोवाइड मी दी स्पीड। ठीक है, अब जिसकी स्पीड जिसका जो स्लोप ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मेरे पास कुछ दो ग्राफ्स हैं, ठीक है, जिनकी दो अलग अलग स्लोप है, कि ये स्लोप अलग अलग है मींस कि मेरे पास दो बॉडीज है, एक ए और एक बी, और उनके वैल्यूज को मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया है, और जब मैंने ग्राफ को पे प्लॉट किया तो मेरे पास ए का ग्राफ ऐसा बना, बी का ग्राफ ऐसा बना है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ कि कैसे ग्राफ हो रहा है। 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं पहले दोनों का कंपेयर करूंगा, फिर हम एक रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हर चीज क्या है हम निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी चीज क्रैम नहीं करनी है। जैसे मैं सीधा भी कह सकता था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है इसकी स्पीड हमें देता है, बट हमने ये फाइंड करके देखा कि स्लोप मुझे मीटर पर सेकंड दे रहा है, दैट मींस इस कार की स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। तुम खुद चेक कर लो कि अगर 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, मींस हर सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल हो रहा है, एंड 1 मीटर इन सेकंड मींस माय स्पीड। ठीक है ना, सो ये मेरी स्लोप है। ठीक है, स्लोप गिव्स मी द स्पीड। हियर अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं, सो b के लिए b जो था वो 1 सेकंड में 1 मीटर पे था। ठीक है, b है मेरा 1 सेकंड 1 मीटर, फाइन। नाउ ये 1 सेकंड में a, इसने 1 सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल कर लिए। जीरो, सात तो दोनों जीरो से हुए। एक ने 1 मीटर में 1 सेकंड में 1 मीटर किया, दूसरे ने 1 मीटर में क्या किया, 3 सेकंड्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे सेकंड में ये अबाउट 2 पे पहुंचा है। ठीक है, कि 2 सेकंड्स 2 मीटर, तो ये वाला 2 सेकंड्स में 4 मीटर पे आ गया। ठीक, 4 का भी यहाँ 6 ही आएगा। चलो अगर मैं 4 भी लेके चलूं तो भी मैं देखूं कि अगर इस दोनों को, सिर्फ इनको ही अगर मैं यहाँ अभी देखूं कि जिसकी स्लोप कम थी उसकी स्पीड कम है, ये क्या कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसको सही वैल्यूज ग्राफ पे बनाता मैं, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था, कि यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 4 हो जाता, एंड यहाँ 2 सेकेंड्स में मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 6 आता। ठीक, सो यहाँ अगर मैं चलो 6 लेके चल रहा हूँ, तो B बॉडी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है, A 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है। दैट मींस कि ये A की स्पीड ज्यादा है, मींस जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो ये भी हम लिख लेते हैं that more the inclination with x-axis, more is the slope of
distance time graph and more will be the speed. ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। एंड अगर ये चीजें नहीं समझ आई दोबारा वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ आई तो मैसेज करो, बट ये चीजें अगर क्लियर हो गई तो आगे चैप्टर इजी है। ठीक है, ये बेसिक्स है, अगर 9th में हम बेसिक्स को सीख लें तो आगे हमें कभी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज आगे हमेशा ग्राफ से हमारा पीछा नहीं छूटने वाला। ठीक, अगर हम साइंस या मैथ्स रख रहे हैं तो ग्राफ हम हमेशा हमारे साथ चलेंगे, तो ग्राफ को समझना जरूरी है। ठीक है, मैंने हर चीज बताई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्लोप आ रहा है तो वो क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट आ रहा है तो वो बॉडी रेस्ट में है, स्पीड टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट आ रहा है मींस वो बॉडी की स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, और इसकी स्लोप हमें बताएगी क्या। ठीक है, इसकी स्लोप हमें बताएगी दैट दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये स्पीड है, ठीक है, कि उस बॉडी की स्पीड कितनी है। सो दिस विल बी माय स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स, बट उसके पहले एक लास्ट चीज, द कन्वर्जन। वैसे आप ये पिछली वीडियो में कर चुके हैं, बट फिर भी इफ आई से कि 1 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सो वो कितना था हमारा 5/18। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगर नहीं याद तो ये देख लेना कि किलोमीटर को 1000 में कन्वर्ट कर लेना, 1000 मीटर, एंड आवर्स को 3600 सेकेंड्स में। ठीक है, 60 into 60, तो यहां से मेरे कन्वर्जन आए। राइट, सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो। नाउ विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, हमारी जो हम शुरू से स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं, इन अ हेयर एंड tortoise race, hare runs for 2 minutes at 7.5 kilometer per hour, and then he sleeps for 56 minutes and he runs again for 2 minutes with speed of 7.5 kilometer per hour. Calculate average speed. ठीक है, सो दिस इज माय क्वेश्चन कि मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है अगर ये सारी चीजें गिवन है जो हमारे टोटोइज रेस और टोटोइज और हेयर वाली रेस थी। तो क्या था, पहले एक हेयर रन करना शुरू किया, उसको अपनी स्पीड पे था कि मैं बहुत फास्ट मूव करता हूं, तो 2 मिनट के लिए वो भागा, फिर सो गया, फिर दोबारा 2 मिनट के लिए भागा, और मुझे उसकी क्या है स्पीड बतानी है। फाइन, सो एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में किया है। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज 7.5 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। ले रही कि टोटल तो वो सिर्फ ये 7.5 और 7.5 ही रन किया, बाकी तो सोया रहा, दैट मींस रेस्ट में था। देन टोटल टाइम इज 2 मिनट प्लस 56 मिनट प्लस 2 मिनट, दैट इज 60 मिनट। एंड बिकॉज हमें आंसर जो है वो हर जगह किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर ले, तो लेट इट बी 1 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना था 1 आवर। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इट वुड बी 15
by 1, that is 15 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो ये उसकी स्पीड है. दैट उसने क्या किया, अगर मैं वैसे भी सोचूं, वो टोटल 15 किलोमीटर रन किया कितनी देर में, 1 घंटे में. सो ही ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर इन 1 आवर. दैट इज हिज स्पीड. इजी था, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. एन इजी वन. देन नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल इज a driver noted reading on odometer in vehicle. A driver noted speed distance reading on odometer of vehicle. कितनी थी वो रीडिंग, 1252 किलोमीटर. He traveled for 45 minutes and he noted final reading to be 1324 किलोमीटर. तो मुझे क्या करना है, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है. तो ये क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर है, उसने अपने ऑडोमीटर पे रीडिंग देखी है. वी हैव डन दैट व्हाट इज गिवन बाय द ऑडोमीटर. ऑडोमीटर गिव्स अस द डिस्टेंस. नाउ हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड. टोटल डिस्टेंस would be 1324 minus 1254, which is 50 plus 20 plus 4, 72 किलोमीटर्स. ठीक है, सो इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया. इन हाउ मच टाइम? ही हैज ट्रेवल्ड दिस डिस्टेंस इन टाइम 45 मिनट, विच इज, अगर इसको आवर्स में कर लूं तो 45 by 60 आवर, विच इज 3 by 4 आवर. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, उसका टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया. We'll divide this to get the speed. So speed is 72 divided by 3 and 3 by 4 का रेसिप्रोकल 4 ऊपर आ गया. इसको 3 पे कैंसिल कर देते हैं. 320 का मेरे पास आ जाएगा 60 और 60 के बाद 4 और 24. ठीक है, so 24 into 4, 80 plus 16, 96 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर आ गया. अगेन इजी था कि क्या है, हमें मुझे ऑडोमीटर की हेल्प से डिस्टेंस गिवन है, दैट इज चेंज इन डिस्टेंस हमने देखा. ठीक है, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम. फाइन. सो ये मेरे पास सेकंड न्यूमेरिकल का अगेन एन इजी वन. आओ थर्ड हम देखते हैं थोड़ा इनसे बेटर क्वेश्चन. So question number 3 is, Anil drove his car with speed speed 15 kilometer per hour while going to school. 15 kilometer per hour while going to school. ठीक है, तो सिर्फ 15 किलोमीटर आवर की स्पीड पे वो जा रहा है, उससे जल्दी कोई जाने की जरूरत नहीं है स्कूल. Then when he returned to home with the same path, when he returned to home with same path, the speed was 60 km per hour. Speed was 60 km per hour.
कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो अब जैसे हमें होता है दोपहर को घर जाने की तो जल्दी है, बट फिर स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं है। तो सुबह 15 थी, देन आफ्टर 60, व्हाट आई हैव टू फाइंड, एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड कैसे निकालें हम इसमें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारा कि एक सेकेंड, ट्रैवल पर आवर। तो हमें इसमें क्या है कि यहाँ पे सेम पाथ है, दैट मींस डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना करके देखते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने लेट ही कर लिया, लेट टोटल डिस्टेंस इज s, सो मेरे पास यहां पे पहले टोटल डिस्टेंस s हो गया। फर्स्ट कंडीशन में स्पीड कितनी है कि स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास कि स्पीड है 15 और डिस्टेंस है s और नीचे है टाइम t1, ठीक है। बिकॉज उसे अगर मैं कह रहा हूं कि लेट t1 बी द टाइम दैट he takes to go from home to school, ठीक है। तो यहां से t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, t1 would be s upon 15 total time। ऐसे ही सेकंड केस, दिस इज केस 1। नाउ केस 2 क्या होगा मेरा, केस 2 डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज s and speed is 60 kilometer per hour. So my distance is given to me, speed is given to me, I can find the time, let it be t2. So time would be distance upon speed, so it is distance which is s upon speed which is 60, okay। Now for the average speed, my formula was total distance by total time. So average speed is total distance upon total time. So total distance is s plus s, ठीक है। He went to the school with distance s, he came back with the distance s, so the total speed would be 2s and total time would be t1 plus t2, which is 2s upon here s by 15 plus s by 60, which is 2s, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 16 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, 60 और 15 का I will have 4s plus 5, which would be 2s upon plus s, so 2s plus s 5s upon 60, this 60 will go in the numerator and s will cancel out, so 5 by 2 by 5 into 60 and it will be 12, so 24 kilometer per hour, okay। So this is my answer to this question। So देखा हमने इसको कैसे किया, मुझे क्या गिवन था, मुझे सिर्फ 2 स्पीड्स गिवन थी, ठीक है। एंड अगर मुझे ये दोनों स्पीड्स पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस सेम है दोनों का, तो उसके अकॉर्डिंगली आई कैन फाइंड द एवरेज स्पीड। एंड जनरली वैसे हम स्कूल में ऐसे ही करते हैं, बिकॉज हमें स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अगर ये 3 मार्क्स का आ रहा है तो हमें इतना ही करना पड़ेगा। बट अगर मैं कहूँ कि एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, एक अगर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला निकाल दो कि तुम कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां तुम ये पूरा सॉल्व करने लगे तो टाइम लग जाएगा, वहां टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू मे नोट इट डाउन, मैं रेज कर रहा हूं। तो क्या है कि मैं एवरेज डिस्टेंस का यहां फॉर्मूला निकाल लेता हूं कि मैंने लेट कर लिया कि पहली स्पीड है, यहां जैसे 15 गिवन थी, मैंने लेट कर लिया ये v1 है एंड दिस इज v2, ठीक है। सो अगर ये मेरे पास v1 v2 है तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा,
स्पीड इज v1, डिस्टेंस sc है, टाइम t1 है, तो टाइम क्या आ जाएगा s अपॉन v1। ऐसे ही स्पीड मेरी v2 है, डिस्टेंस s है, तो टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास t2 वुड बी s बाय v2। ठीक है, अब यही हमारा फॉर्मूला है। टोटल टाइम हम पहले रफली निकाल लेते हैं। टोटल टाइम वुड बी t1 प्लस v2 which is s by v1 plus s by v2 which is s v2 plus s v1 upon v1 v2 which is s कॉमन आ गया v1 plus v2 upon v1 v2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका टोटल टाइम निकल के आया। मैंने क्या किया, t1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, t2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एलसीएम लिया, ये यहां मल्टीप्लाई हो गया, यहां नीचे दोनों s कॉमन निकालिए। ओके, नाउ इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एवरेज स्पीड वुड बी हियर टोटल डिस्टेंस वाज 2s, सो 2s अपॉन s, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, s से s कैंसिल हो गया एंड यहां पे ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, तो मेरा फॉर्मूला बना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये फॉर्मूला अगर डायरेक्टली किसी भी कंपटीशन में हम जा रहे हैं वहां मुझे यूज करना है तो आई कैन यूज दैट फॉर्मूला। बट अगर हम देखें सेम ही स्टेप्स हैं कि पहले हमने एक जनरल क्वेश्चन, एक हमने वैल्यू के साथ क्वेश्चन करके देखा, फिर एक जनरल क्वेश्चन कर लिया ताकि हमें समझ आ जाए कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया है। ठीक है, अब मैं ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ कि ये क्या फॉर्मूला मेरा सेम आंसर दे रहा है। वैसे ऑब्वियसली सेम देगा बिकॉज़ सेम ही स्टेप्स किए हैं हमने, बट फिर भी अगर मैं चेक करूँ, यहाँ देखो एक 15 की, एक की 60, तो यहाँ आ जाएगा 2 into 15 into 60 is 15 plus 60 that is 75। ठीक, कैंसिल आउट कर देते हैं हम 15 के टेबल पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 55 का 75। ठीक, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 12, तो 2 into 12 would be 24 किलोमीटर पर आवर। हो गया, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आंसर। सो अगर मुझे फॉर्मूला पता है मैं इजीली ये निकाल सकता हूँ, बट जनरली हम स्कूल में ये यूज नहीं करते बिकॉज वहां पे स्टेप मार्किंग होती है। मैं अगर कहूँ कि 1 2 3 ये 3 स्टेप्स के 3 नंबर मिल जाए तो वो कई टीचर्स डिडक्ट कर देते हैं मार्क्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यू मे नोट दिस आइडेंटिटी, ठीक है, ये याद रख लो। देन क्वेश्चन नंबर 4 is a train travels first 30 kilometer of 120 kilometer with speed 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक मेरे पास ट्रेन है जिसने 120 में से जो है फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देन नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर रिमेनिंग distance to have average speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि मुझे कैसे ये क्वेश्चन करना है। हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड मुझे उन्होंने कहा कि एक ट्रेन है जो टोटल 120 किलोमीटर जाना है, उसमें टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस वुड बी 120 किलोमीटर। नाउ फिर उसमें से 30 किलोमीटर उसने
इस स्पीड से ट्रेवल किए, 30 की स्पीड से, तो बाकी किस स्पीड से ट्रेवल करे सो दैट एवरेज स्पीड मुझे क्या हो, 60 हो। तो ये एवरेज स्पीड गिवन। तो बस ये वैल्यूज है। अब मैं देख लेता हूं कि टाइम t1 कैसे निकलेगा। अब उसने क्या किया, 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सिंपल है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 30, स्पीड कितनी थी 30, सो 1 आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में उसने 30 किलोमीटर ट्रेवल किए। नाउ ये हो गया मेरा केस 1। अब केस 2 में क्या होगा, मुझे डिस्टेंस पता है, क्या कहा उन्होंने, 120 में से 30 किलोमीटर वो ट्रेवल कर चुका है, बाकी का डिस्टेंस कितना हो गया 90 किलोमीटर। एंड फिर मुझे टाइम जो है वो भी निकालना है, आई डोंट नो द टाइम। मुझे यहां पे जो स्पीड है वो भी नहीं पता। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि टाइम को मैंने ले लिया t2 एंड स्पीड को ले लिया s2। ठीक, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कैसे आएगा। So in this case my t2 would be distance 90 upon s2। ठीक है, distance by speed। Now for the average speed हमारा फॉर्मूला क्या था, total distance upon total time। So it would be average speed is given to me which is 60 and total distance is 120, total time is t1 plus t2 which is 1 plus t2 कितना है 90 upon s2। okay, so these things are given to me, I have to find this s2। we'll take the LCM here, s2 would be 120 upon s2 plus 90 upon s2 which would be 60 equals 120 upon s2 plus 90 upon into s2। ठीक है, now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस में कैंसिल आउट टू गिव 2। ठीक है, 60 by 120 by 60, सो ये क्या आ जाएगा s2 plus 90, ये वहां पे चला गया, इक्वल टू s2। ठीक, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है हमारी, सॉरी यहाँ 2s2। ठीक है, हाँ, तो यहाँ मेरा 2s2 आ गया। नाउ दिस s2 विल गो देयर एंड आई गेट s2 minus s2, 2s2 minus s2 would be s2 which would be 90 kilometer per hour। so this is the answer to the question कि हमने वही सेम स्टेप्स किए जो पिछले वाले में किए थे कि मुझे डिस्टेंस गिवन था, स्पीड गिवन था, टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस गिवन था, स्पीड निकालनी है, उसके लिए भी टाइम निकाला, फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगा के हमारा जो आंसर है वो आ गया। ठीक है, तो अगर मुझे ये स्टेप्स समझ आ गए तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, मुझे फॉर्मूला पता है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही और एक और कर लेते हैं। सो एक इजी सा क्वेश्चन है, a train is going at 1/3 of its usual speed। Question number 5, a train is moving at 1/3 of usual speed। so यहाँ पे and it takes 30 minutes extra to reach the destination and it takes 30 minutes extra to reach destination। what I have to find
कि find usual speed to reach the destination. तो मुझे क्या है, यूजुअल टाइम फाइंड करना है. सो आई हैव टू फाइंड यूजुअल टाइम. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है मुझे. सो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं. माय सॉल्यूशन वुड बी ई विल ड्रॉ अ टेबल हियर. ठीक है, अपने इजी कन्वीनियंस के लिए. डिस्टेंस कितना है, एस की जगह डी ले लेते हैं. यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डी. ई जितना नॉर्मल टाइम लगता है और जितना अब टाइम लग रहा है उतने ही डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए. तो डेस्टिनेशन सेम है, हमारा डिस्टेंस सेम है. देन स्पीड पहले सपोज एस ले ली, देन है एस इनटू 1/3, 1/3 ऑफ द इनिशियल स्पीड, यूजुअल स्पीड. टाइम पहले टी लग रहा था, अब टी प्लस 30 लग रहा है उससे. ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशंस आ गई. नाउ if I apply the formula here, that first case में distance is speed into time, so it would be s into t, equation 1. In the second case, distance would be s into 1/3 into t plus 30. And remember, this time is in minutes because मैंने plus 30 किया. अगर hours में करना है तो plus 1/2 करना पड़ेगा मुझे. Fine. So now this first equation and second equation are equal to each other. So what I'll get, s into t would be s into half into t plus 30. Fine. ये s से s cancel out हो गया and 2 यार डिनोमिनेटर में 1 न्यूमरेटर में जाएगा. So I'll get 2t equal to 2t plus 30 and t would be 30 minutes. So ये मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा. That my t would be, sorry, यहाँ पे 1/3 था, so यहाँ पे 3 जाएगा and यहाँ 2t बचेगा. 2t would be 30 मिनट and t कितना आ जाएगा मेरा, t would be 30/2, that is 15 minutes. So t would be 15 मिनट. तो यूजुअल टाइम उसको कितना लग रहा है, 15 मिनट. एंड अगर वो अपनी स्पीड से 1/3 पे जाए, जितनी भी स्पीड थी वो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इट इज नॉट आस्क्ड. सो उसे 45 मिनट्स लगेंगे, आधा घंटा और लगेगा. ठीक है, तो ये मिनट्स में ये ध्यान रखना, इसको आर में नहीं लिख देना. राइट. सो दिस वाज द लास्ट न्यूमेरिकल. और अगर हम देख लेते हैं, हाँ एक मैंने कहा था ग्राफ वाला न्यूमेरिकल हम कर लेंगे. सो उसको देख लेते हैं कि एक अपनी तरफ से कोई मैं ग्राफ दे देता हूं. लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6. सो इफ आई से आई हैव डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, जो पहले ऐसे फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे. इसको मैं ले लेता हूं O A B एंड सी. अब सपोज ये है मेरा 3 और ये सेकेंड्स में है और यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में है एंड यहाँ पे 3 मीटर. ठीक है, 1 2 3 मीटर्स. फिर यहाँ मैंने ले लिया कि ये मेरा है लाइक 9 सेकेंड ले लेते हैं और यहाँ है 4 and 5. ठीक है, 4 मीटर 5 मीटर्स. फिर उसके बाद यहां तक C तक है मेरे पास सपोज 15 सेकेंड्स. सो इस ये मुझे क्वेश्चन गिवन है. इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. वेरी फर्स्ट थिंग इज स्पीड फॉर 0 to A. ठीक है, O से लेके A तक मुझे स्पीड फाइंड आउट करनी है. देन सेकेंड केस में A to B एंड थर्ड केस में B to C. ठीक है, ये 3 केसेस मुझे गिवन है कि मुझे ये तीनों फाइंड आउट करने हैं कि स्पीड निकालनी है O to A, A to B, B to C. सो अब हम ग्राफ्स पढ़ चुके हैं तो मैं इजीली ये चीज फाइंड आउट कर सकता हूं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ विल प्रोवाइड मी व्हाट, इट विल गिव मी
कहते हैं स्पीड। सो अदरवाइज भी अगर मैं कहूँ, अगर मुझे नहीं भी आता, ठीक है, कि मुझे नहीं पता स्लोप ये मुझे प्रोवाइड करती है, तो भी स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड वाज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां मैं चेंज इन डिस्टेंस क्यों किया था? बिकॉज मेरा जो डिस्टेंस यहां से यहां अगर मैं देखूंगा, यहां से यहां देखूंगा तो इनिशियली डिस्टेंस कुछ और है, फाइनली कुछ और है। मैंने डिस्टेंस तो 2 मीटर ही ट्रेवल किया ना, तो चेंज इन डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ये अगर मुझे नहीं भी पता स्लोप वाला केस, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां पे देखो, इट वुड बी चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ओ टू ए, yes, O to A, speed would be, अब कितना डिस्टेंस था? डिस्टेंस चेंज है 0 से 3 मीटर्स, दैट मींस इनिशियल डिस्टेंस मेरा 0 है और फाइनल 3 है, तो माय चेंज इन डिस्टेंस वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, एंड चेंज इन टाइम वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, व्हिच इज 3/3, व्हिच इज 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मेरा आ गया पहले O to A की स्पीड, which is 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक स्लोप है, दूसरी स्लोप ये है, और ये भी हम कंपेयर कर चुके हैं, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो ये एक स्लोप है, एक ये स्लोप है, और ऑब्वियसली ये AB वाली स्लोप कम है, OA वाली स्लोप ज्यादा है। ये देखो, एक OA वाली ऐसे है, दूसरी ऐसे है, ठीक है, AB वाली, तो AB की स्पीड कम आएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कम आ रही है तो ठीक है, वरना ज्यादा आ रही है तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। सो A to B के लिए हम चेक कर लेते हैं। स्पीड वुड बी चेंज इन डिस्टेंस, कितना? A से 3 पे था, B पे 5 पे आ गया, सो चेंज इन डिस्टेंस वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, 5 - 3, 2 मीटर ट्रेवल किया उसने, एंड चेंज इन टाइम वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस वो 3 मीटर से स्टार्ट करके 9 मीटर तक, 3 सेकंड्स से स्टार्ट करके 9 सेकंड तक ट्रेवल किया, तो कितने डिस्टेंस, कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया उसने? 6 सेकंड्स के लिए। सो इट वुड बी 2 अपॉन 6, व्हिच इज 1/3, व्हिच इज 0.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0.33 आ रही है, सो हेंस उसकी स्लोप कम थी, स्पीड कम आ रही है। ये हमने दोबारा कंक्लूड किया। ठीक है, नाउ स्पीड फ्रॉम B to C। सो ऑब्वियसली हमने किया था कि इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन द बॉडी शुड बी, मस्ट बी इन रेस्ट। सो ये वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या होगा? मेरे पास जो बॉडी है वो रेस्ट में होगी। यहाँ इसका इनिशियल भी 5 है, फाइनल भी 5 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम जितना मर्जी हो, टाइम है मेरा 6 सेकेंड्स, सो 0/6 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरी स्पीड आ गई, स्पीड इज 0। सो तीनों केसेस में जो मैंने पीछे सीखा था उसको लगाया और अपना आंसर बता दिया। ठीक है, सो ऐसे हमारे पास ग्राफ भी आते हैं, एंड सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कोई भी, अगर मैं कहूँ कंपटीशन आ जाए, कोई भी हमारे पास स्कूल में क्वेश्चन आ जाए, कोई अगर ये वीडियो समझ आ गई तो हम कहीं पे भी स्पीड के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखना है, these are the things, this is how we read the graphs, and if you again have any query, then you may ask, you may comment in the comment section. Okay, thank you.